हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 32 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निहारिका, वेल डन निशान, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। अब बस यह फाइल डिलीट कर उसके बाद कभी भी हमेशा हमेशा के लिए राजवीर की यादों से डिलीट हो जाएगी। निशान, रुको रुको, इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। यह तो सिर्फ उस फाइल की एक कॉपी है, ओरिजिनल अभी भी वही है और हम आसानी से उसे डिलीट नहीं कर सकते। निहारिका, क्या मतलब है तुम्हारा? निशान, राजवीर कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने अपनी हर चीज़ की सिक्योरिटी बहुत टाइट कर रखी है। हमें कुछ भी करने से पहले बहुत सावधान रहना होगा। राजवीर ने पिछले हफ्ते ही अपना सारा सिक्योरिटी सिस्टम अपडेट कराया है। सारी इंफॉर्मेशन राजवीर के कंप्यूटर में है। निहारिका, और यह बात तुम मुझे अब बता रहे हो? थोड़ा दिमाग है तुम में, या वो भी पैसों के लिए बेच दिया? निशान, तुम शायद भूल रही हो, मैं राजवीर की कंपनी की लैब में काम करने वाला छोटा सा साइंटिस्ट हूँ। उस कंपनी का मालिक नहीं, जो हर चीज़ मेरे हाथ में होगी। और अब अगर कुछ करना है तो तुम करूँगी। निहारिका, क्या मतलब है? निशान, हमें हमारे काम को अंजाम देने के लिए सबसे पहले राजवीर के फिंगरप्रिंट्स चाहिए और वह तुम लेकर आऊँगी। निहारिका, पागल समझा है मुझे? तुम चाहते हो मैं शेर की गुफा में जाकर उसके मुंह से उसका ही निवाला लेकर आऊँ? माना कि मैं राजवीर से प्यार करती हूँ और हर कीमत पर उसे पाना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि अपने आप को उसके पीछे बर्बाद कर लूँ। निशान, तो ठीक है, अपने काम के लिए कोई दूसरा आदमी देख लेना, मैं चलता हूँ। निहारिका, रुको निशांत, मैं करती हूँ कुछ। मैं लेकर आऊँगी राजवीर के फिंगरप्रिंट्स। मुझे बस वो लड़की राजवीर की लाइफ से बाहर चाहिए। निशान, ठीक है, पर जो भी करो जल्दी करना, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। उसके बाद निशांत और निहारिका वहाँ से चले जाते हैं। निहारिका अपने कार में बैठकर राजवीर के फिंगरप्रिंट कैसे लेने इस बारे में सोचती रहती हैं। उधर फार्म हाउस में सुबह राजवीर तैयार होकर नीचे आता है। परी और रोहन एलन के साथ बैठकर परफ्यूम के सैंपल देख रहे थे। राजवीर, मैं नाश्ता लेने बाहर जा रहा हूँ। परी, तुम मेरे साथ चलोगी? परी, हाँ बिल्कुल। अच्छा सुनो रोहन, तुम भी चलो ना हमारे साथ। रोहन, नहीं, आप दोनों जाकर आओ, मैं क्या करूँगा? मुझे यहाँ पर अभी बहुत सी चीज़ें जाननी है अंकल से। परी, चलो ना रोहन, आकर कर लेना काम। राजवीर अपने मन में, इस लड़की का भी कुछ समझ नहीं आता। कल तो देखो कैसे चिपक रही थी मुझसे, और आज जब मैं चाहता हूँ उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना तो उसे भी बुला रही है। फिर हमेशा बोलती है रोहन बीच में कैसे आता है। एलन, चले जाओ रोहन बेटा इनके साथ। यहाँ पास वाला मार्केट बहुत ही सुंदर है, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। रोहन, नहीं अंकल, रहने दीजिए। तभी रोहन के पास एक फ़ोन आता है और वह फ़ोन अटेंड करने के लिए अंदर चला जाता है। 2 मिनट बाद फ़ोन पर बात करके वापस आता है और राजवीर को बोलता है, रोहन, ठीक है भाई, सब लोग इतना कह रहे हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, चलो परी। राजवीर मन में, मैंने तो एक बार भी नहीं बोला चलने को। वे तीनों गाड़ी में बैठकर मार्केट चले जाते हैं। राजवीर एक शॉप के बाहर कार रोकता है। राजवीर, रोहन, परी, बताओ क्या खाना है तुम दोनों को? परी, मुझे तो कुछ भी चलेगा। रोहन, भाई, मैंने रास्ते में आते वक्त एक चाय की दुकान देखी थी, आप दोनों अंदर चलो, मैं एक कप चाय पीकर वापस आता हूँ। राजवीर, ठीक है, हम यही इंतज़ार करेंगे तुम्हारा, जल्दी आना। परी, रोहन, पहले हमारे साथ यहाँ चलो, चाय बाद में पी लेना। रोहन, नहीं परी,
आप दोनों एंजॉय करो, मैं आता हूँ। परी, ठीक है, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। परी रोहन के पीछे जाने लगती हैं। राजीव को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। वह परी का हाथ पकड़ लेता है। राजीव, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ अंदर चलो मेरे साथ, और रोहन तुम जाओ। रोहन, ठीक है भाई, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। राजीव परी को लेकर अंदर जाता है। वेटर उनके पास आकर उनका ऑर्डर लेकर चला जाता है। राजीव, क्या है परी यह सब? तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? मैं तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, और उसमें भी तुम रोहन 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 का गीत गाए जा रही हो। परी, अरे मैं तो बस रोहन को। परी की बात पूरी होने से पहले ही राजीव अपनी अंगुली परी के मुंह पर रखकर उसे चुप करा देता है, और अपने सर से पेन निकालकर परी का हाथ अपने हाथ में लेता है और पेन से परी की हथेली पर अपना नाम लिख देता है। राजवीर, तुम शायद बार बार भूल जाती हो कि तुम सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड हो, इसीलिए अब मैंने अपना नाम तुम्हारे हाथ पर लिख दिया है, ताकि तुम्हें याद रहे कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। किसी और का तुम पर कोई हक नहीं है। तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में ना तो बात करूंगी, ना ही किसी और की बात मानूंगी। परी भी राजवीर के हाथ से पेन लेकर अपना नाम राजवीर के हाथ पर लिख देती हैं। परी, मैंने भी अपना नाम तुम्हारे हाथ पर लिख दिया है। तुम पर भी सिर्फ मेरा ही हक है, और तुम मेरे अलावा किसी और की बात ना तो करोगे ना ही मानोगे। परी की इस हरकत पर राजवीर को बहुत ही प्यार आता है। वह प्यार से परी को हक कर लेता है, और वह दोनों साथ में इतने प्यारे लगते हैं कि वहाँ का मैनेजर पोलाइट कैमरा से उन दोनों की एक फ़ोटो क्लिक करके उनको निकाल कर देता है। मैनेजर, सॉरी सर, आपसे बिना पूछे आप दोनों की फ़ोटो ली, बट आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप अपने पीछे वाली दीवार पर देखिए, जहाँ पर हमने ऐसे ही बहुत सारे कपल्स की फ़ोटो लेकर लगा रखी है। अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या यह फ़ोटो हम उस दीवार पर लगा सकते हैं, एक याद के तौर पर? राजवीर, कोई बात नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यह फ़ोटो रख सकते हैं। मैनेजर, थैंक यू सो मच सर एंड मैम। मैं वेटर को बोलता हूँ, जल्दी वो आपका नाश्ता लेकर आता है। थोड़ी देर में वेटर उनका नाश्ता लेकर आता है। वे दोनों नाश्ता करने लग जाते हैं। वहीं रोहन उस चाय की दुकान पर जाता है। रोहन, बोलो, तुमने मुझे क्यों बुलाया और यहाँ पर मिलने के लिए? तुम्हें पता भी है राजीव भाई भी यहाँ आए हुए हैं। अगर उन्होंने हमें एक साथ देख लिया तो पता नहीं क्या होगा। निहारिका, देखो रोहन, मुझे गलत मत समझना। मैंने जो भी किया गलत इरादे से नहीं किया था। मैं तो सिर्फ राजवीर की मदद करना चाहती थी, लेकिन अब उस चक्कर में मैं फंस चुकी हूँ, और सिर्फ तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। रोहन, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, जो भी कहना है साफ साफ कहो। निहारिका, तुम पहले मेरी पूरी बात सुनना, गुस्सा मत करना। अभी कुछ दिनों पहले सब जगह एक न्यूज़ वायरल हो गई थी। परी ने राजवीर की कंपनी से नीलम चुराया है। दरअसल वह न्यूज़ मैंने ही वायरल करवाई थी। रोहन, पार्ट, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? परी मेरी दोस्त है, तुम्हें पता भी है उस वजह से परी को कितनी परेशानी हुई। निहारिका, रोहन, मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी मेरी वजह से कोई परेशान हो। मैं तो बस राजवीर की मदद करना चाहती थी। परी राजवीर के लिए सही लड़की नहीं है। रोहन, निहारिका, भाई कोई बच्चे नहीं है जो उन्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं हो। अभी तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे लग रहा है तुम वो निहारिका बिल्कुल नहीं हो जिससे कभी मैंने प्यार किया था। निहारिका, रोहन, तुम्हें पता है
मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती हूँ, लेकिन मैं प्यार राजवीर को करती हूँ। रोहन उदास होकर, और यह बात बार बार बोलकर तुम मुझे हर्ट करती हो निहारिका। मैं जानता हूँ तुम भाई से प्यार करती हो और तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और इस बात की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन तुमने कभी मेरी फीलिंग्स को समझा ही नहीं। इतना बोलकर रोहन के आंख से आंसू आ जाते हैं। निहारिका को यह देखकर बहुत बुरा लगता है और वह रोहन के हाथ पर अपना हाथ रखती है। निहारिका, रोहन प्लीज़ देखो, रोना नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था, मैं तो बस। रोहन, पता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए चीज़ें ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगा। तुम बताओ, तुम्हें मुझसे क्या काम था, क्या मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी? निहारिका झूठ बोलती है। रोहन, दरअसल मैंने पता लगाया है कि राजवीर ने जिस आदमी को न्यूज़ वायरल करने की सच्चाई पता लगाने के लिए बोला था, उसको मेरे बारे में पता लग चुका है और इस बारे में वह अपनी रिपोर्ट बनाकर राजवीर को दे चुका है। लेकिन शायद राजवीर ने वह फाइल अभी तक नहीं पढ़ी है और वह फाइल उसके केबिन में है, जिसे उसके फिंगरप्रिंट के बिना खोलना नामुमकिन है। मैं बस चाहती हूँ तुम राजवीर के फिंगरप्रिंट मेरे लिए ले आओ। रोहन, क्या पागल हो तुम? तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? वह भाई है मेरे, अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ मेरे ऊपर तो वह एक सेकंड नहीं लगाएंगे मेरी हड्डियाँ तोड़ने में। सॉरी, मैं यह काम नहीं कर सकता। निहारिका, रोहन प्लीज़ समझो, अगर राजवीर को मेरे बारे में पता चल गया तो मैं उसकी नज़रों में बुरी बन जाऊंगी और तुम तो उसके भाई हो, तुम्हारे लिए यह काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रोहन, निहारिका, जितनी तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, भाई मेरे लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सॉरी, पर मैं यह काम नहीं कर सकता। इतना बोलकर रोहन वहाँ से जाने लगता है। निहारिका, ठीक है रोहन, मत करो, पर मैं भी तुम्हें एक बात बता देती हूँ, अगर राजवीर ने वो फाइल पढ़ ली तो मैं राजवीर की नज़रों में गिर जाऊंगी और वह मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। यह बात सुनते ही रोहन के कदम वहीं रुक जाते हैं। वो घबराकर निहारिका के पास आता है और अपने हाथ उसके मुंह पर रखकर उसे चुप करवा देता है। रोहन, निहारिका, आज के बाद ऐसा सोचना भी मत, तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो, लेकिन आज के बाद मरने की बात कभी मत करना, वरना तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगा। निहारिका, तो प्लीज़ इस प्यार के नाते मेरा काम कर दो, मैं तुम्हारी एहसानमंद रहूँगी। रोहन, ठीक है, मैं कर दूँगा, लेकिन निहारिका, मैं पूरी ज़िंदगी उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब तुम खुद चलकर मेरे पास आऊँगी और मेरे प्यार को स्वीकार करूँगी। रोहन वहाँ से चला जाता है और अपने मन में सोचता है, मुझे पता है निहारिका, तुम अभी अपने दिल की बात नहीं सुन पा रही हो। तुम भाई से प्यार नहीं करती हो, वह तो सिर्फ एक जुनून है तुम्हारा। प्यार तो वह है जो परी और राजवीर भाई एक दूसरे को करते हैं। आज मैं खुद से वादा करता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं परी और राजवीर भाई को तुम्हारी वजह से अलग नहीं होने दूंगा। रोहन के वहाँ से जाती ही निहारिका निशांत को फोन लगाकर बोलती है, काम हो गया है। रोहन वहाँ से परी और राजवीर के पास आता है और वह लोग वापस फार्म हाउस चले जाते हैं। गाड़ी में परी बस बार बार अपने हाथ को और राजवीर को ही देखती जा रही थी और रोहन बहुत देर से यह चीज़ नोटिस कर रहा था।